बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सेल में टेक्स्ट के हवाले से यूज़ होने वाले जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है ट्रिम। ट्रिम का फंक्शन स्पेसिस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसके दरमियान के अंदर कुछ स्पेसिस रह जाती हैं, या शुरू के अंदर कुछ स्पेसिस ऐड हो जाती हैं, या एंड के ऊपर कुछ स्पेसिस रह जाती हैं, ऐसी तमाम स्पेसिस को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो ट्रिम का फंक्शन है। तो अभी हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। इस इक्वल टू के सिंबल से फंक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रिम। ट्रिम का फंक्शन आया और ये कहता है टेक्स्ट कौन सा है। हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए जो ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये रिड्यूसिस स्पेसिस के दरमियान ये जो स्पेसिस हैं, मल्टीपल स्पेसिस हैं, इसको ख़त्म करके सिंगल स्पेस के साथ जो है वो लिखा है। इसी तरह मैं इसको ड्रैग करता हूँ और ये देखें ये लीडिंग स्पेसिस के शुरू में जो स्पेसिंग थी वो भी ख़त्म हो गई हैं, और ट्रेलिंग स्पेसिंग के बाद के अंदर जो स्पेसिंग थी वो भी सारी की सारी जो हैं वो स्पेसिस जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ट्रिम का, ये स्पेसिस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। लीडिंग स्पेसिस हों, वो ट्रेलिंग स्पेसिस हों, ठीक है, वो दो वर्ड्स के दरमियान स्पेसिस हों, तो ऐसी स्पेसिस को रिमूव करने के लिए हमारे पास ट्रिम का फंक्शन है। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास एग्जैक्ट का फंक्शन है। एग्जैक्ट का फंक्शन जो है दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कंप्यूटर है इस सेल के अंदर और इस सेल के अंदर भी हमारे पास कंप्यूटर है, तो इसकी वैल्यू ट्रू आएगी। और ये केस सेंसिटिव होता है, यानी कि अगर बड़े हरूफ में कंप्यूटर लिखा हो कैपिटल लेटर्स के अंदर और स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा हो तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। हम इसको यूज़ करते हैं इज़ इक्वल टू एग्जैक्ट का फंक्शन हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम लिखते हैं टेक्स्ट 1 कॉमा सेकंड टेक्स्ट जिसके साथ उसको कंपेयर करना है, और उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। तो ट्रू का मतलब है कि ये दोनों टेक्स्ट जो हैं वो मैच हो रहे हैं। अब हम इसको ड्रैग करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास फॉल्स आ रहा है। ये लिखा हुआ है कीप स्माइल, लेकिन ये भी कीप स्माइल ही है, लेकिन ये कैपिटल लेटर्स के अंदर है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो ये केस सेंसिटिव है। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारे पास है वो है कनकैटिनेट। तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ को कंबाइन करने के लिए जो फंक्शन होता है, टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए, वो कनकैटिनेट का फंक्शन है। ठीक है, हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि हमारे एक सेल के अंदर फर्स्ट नेम है और सेकंड सेल के अंदर लास्ट नेम है, तो फुल नेम में हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जो है वो क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू कनकैटिनेट का फंक्शन हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेक्स्ट 1। ये मैं टेक्स्ट 1 सेलेक्ट करूँगा, कॉमा, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ पे स्पेस प्रेस करते हैं ताकि दोनों टेक्स्ट के अंदर हमारे पास स्पेस आ जाए, फिर कॉमा, और उसके बाद हम ये टेक्स्ट लिखते हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास आ गया नॉलेज इज़ पावर। इन दोनों को इसने कनकैटिनेट करके जो है कंप्लीट कर दिया। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इज़ इक्वल टू कनकैटिनेट और मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस को ऐड नहीं करता, तो वो दोनों को कंबाइन कर देगा और उसमें स्पेस नहीं होगी। फर्स्ट कॉमा सेकंड वैल्यू, और इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो ये देखें ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अबरार खान को इसने क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। इस प्रॉब्लम को हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे जिस तरह हमने नॉलेज इज़ पावर में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस को ऐड किया है, हम स्पेस को ऐड करके अपनी इस रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। अब टेक्स्ट को अपर केसेस, लोअर केसेस या प्रॉपर केसेस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है अपर का। अपर का फंक्शन क्या करेगा, ये हमारे जितने भी जो टेक्स्ट है उसको कैपिटल लेटर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे हम लिखते हैं अपर और ये अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसको एंटर हम प्रेस करते हैं। ये देखें जितना भी टेक्स्ट लिखा है नॉलेज इज़ पावर, ये कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा गया है। इसी तरह हमारे पास है लोअर, ठीक है, स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स के अंदर जो है हमारा टेक्स्ट लिखा गया है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर है,
इसी तरह लोअर का फंक्शन है स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखने के लिए हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू लोअर, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, नॉलेज इज़ पावर स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा गया। अब प्रॉपर है, हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू प्रॉपर, और यहाँ से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं उनका पहला जो लेटर है इसको ये कैपिटल कर देगा, ठीक है। नॉलेज इज़ पावर, ठीक है, तो ये नॉलेज का के कैपिटल है, आई और पी इस तरह कैपिटल हैं, तो इस केस को हम प्रॉपर केस कहते हैं। ये टेक्स्ट के डिफरेंट क्या हैं, केसेस हैं। उसके बाद हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरफ, लेफ़्ट, राइट, मिड एंड लेंथ। इनको हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू लेफ़्ट, उसके बाद वो हमें कह रहा है कि टेक्स्ट कौन सा है, हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद करैक्टर्स, कितने करैक्टर्स लेफ़्ट से वो हमें जो है यहाँ पे वो टेक्स्ट को बताए, तो हम कॉमा के अंदर लिखते हैं 9 और उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। जो ही मैंने लेफ़्ट लिखा, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ़ करैक्टर बताए और एंटर किया, तो लेफ़्ट से उतने करैक्टर जो हैं वो हमें उसने दे दिए नॉलेज, 9 करैक्टर, जो पहले 9 करैक्टर्स हैं वो हमें लेफ़्ट से आ गए। इसी तरह राइट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इज़ इक्वल टू राइट लिखते हैं, सेम वही है, लेकिन ये हमें राइट से आउटपुट जो है वो हमें आएगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज़ इक्वल टू राइट, मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं POWER, ठीक है, 5 लिख देता हूँ। ये 5 करैक्टर्स हैं, यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ 5 और इसको क्लोज कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास आउटपुट आ गई पावर। इसी तरह मिड है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज़ इक्वल टू मिड, यहाँ से मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और ये स्टार्ट कहाँ से हो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 11 कि 11 से ये स्टार्ट हो, ठीक है, और उसके बाद कितने करैक्टर्स बताए, मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। तो मेरे 11 पोजीशन के ऊपर, ये ज़रा थोड़ा सा इसको समझ लें, नॉलेज जो है ये 9 करैक्टर्स हैं, उसके बाद एक स्पेस है 10, 11 करैक्टर के ऊपर मेरे पास आई है, इज़ का आई, और कहाँ तक जाए, 2 तक जाए। तो आई 11 शुरू हो रहा है आई से और 2 तक जाएगा, तो IS इज़ मुझे जो है इसकी आउटपुट आएगी। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए इसकी आउटपुट क्या आई है, इज़ मेरे पास आई है। इसी तरह लेंथ है, इज़ इक्वल टू, ये बहुत आसान है लेंथ का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज़ इक्वल टू LEN, फंक्शन का नाम क्या जी, LEN है, ठीक है जी। और उसके बाद मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मुझे टोटल नंबर ऑफ़ करैक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसिस, तो ये मुझे बताएगा कि इस सेंटेंस के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर टोटल करैक्टर्स कितने हैं, 18 करैक्टर्स हैं। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है फंक्शन है अपने डाटा को फाइंड, सर्च करने के हवाले से, रिप्लेस करने के हवाले से, ठीक है, इनको हम वन बाई वन देखते हैं। हम अपने इस टेक्स्ट में से पावर को फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इज़ इक्वल टू फाइंड, उसके बाद वो हमें कह रहा है फाइंड टेक्स्ट, हमने फाइंड क्या टेक्स्ट करना है, पावर को हमने फाइंड करना है, कॉमा, कहाँ से, विद इन टेक्स्ट, कहाँ से फाइंड करना है, इस टेक्स्ट में से। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। सिर्फ 2 पैरामीटर्स हैं, 2 वैल्यूज़ हैं कि किस टेक्स्ट को फाइंड करना है और किस टेक्स्ट में से फाइंड करना है। एंटर करते हैं तो ये उसकी पोजीशन बता देगा कि ये जो वर्ड आप फाइंड कर रहे हैं ये कहाँ पे है। तो ये देखें पावर इज़ पावर मैंने लिखा हुआ है, शुरू में भी पावर है, इसको उसने फाइंड नहीं किया क्योंकि ये स्मॉल लेटर्स के अंदर हमने लिखा हुआ है। तो स्मॉल लेटर्स के अंदर यहाँ पे जो पोजीशन बन रही है ये 10th पोजीशन है, तो उसने यहाँ पे 10 शो करवाया। लेकिन जब हम इसी फंक्शन को सर्च करके यूज़ करते हैं, सर्च का फंक्शन यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इज़ इक्वल टू, सर्च करते हैं, यहाँ पे पावर को सर्च करते हैं और उसके बाद ये टेक्स्ट है जहाँ से सर्च करना है। अब हम इसको क्लोज करते हैं, तो अब सेम वही फंक्शन हमने यूज़ किया, सिर्फ फंक्शन का नेम जो है वो डिफरेंट है। अब हम जो ही एंटर प्रेस करते हैं तो इस केस में हमें आउटपुट क्या आई, 1, तो इसने इस पावर को जो है वो डिटरमिन किया है। अब हम रिप्लेस के फंक्शन को देखते हैं, इज़ इक्वल टू रिप्लेस,
यहाँ से वो कह रहा है कि ओल्ड टेक्स्ट कौन सा है, ये हमारा टेक्स्ट है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद स्टार्ट नंबर है, उसके बाद हमारे पास है स्टार्टिंग नंबर। तो हमने अगर इसको रिप्लेस करना है 2 के साथ, तो यहाँ पे मेरी इसकी वैल्यू बन रही है 11। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11, उसके बाद मैं कॉमा इंसर्ट करता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ़ करैक्टर्स, कितने करैक्टर्स को जो है वो रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 करैक्टर्स को रिप्लेस करना है। और न्यू टेक्स्ट जिसके साथ हमने रिप्लेस करना है, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख देता हूँ 2। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा नॉलेज टू पावर। ठीक है, ये मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखें ये हमारे पास नॉलेज इज पावर किस में कन्वर्ट हो गया, नॉलेज टू पावर। अब हम सब्स्टिट्यूट के फंक्शन को देखते हैं, ये भी रिप्लेसमेंट है, ये इजी मेथड है। हम यहाँ पे लिखते हैं इज़ इक्वल टू, और हम सब्स्टिट्यूट का फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट में से हमने सब्स्टिट्यूट करना है, कॉमा, उसके बाद वो कह रहा है कि ओल्ड टेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है। तो ओल्ड टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज़, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बताता हूँ कि न्यू टेक्स्ट क्या है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर, FOR। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, तो मेरा ये जो कंप्लीट हो जाएगा नॉलेज फॉर पावर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो ये देखें ये कंप्लीट हो गया नॉलेज फॉर पावर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के रिगार्डिंग फंक्शन थे जिनको हमने एक्शन तरीके के साथ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ जो है लर्न किया है। ओके जी, थैंक यू सो मच।